रिज़्क की तंगी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। बस कौवे और चीलों को इस तरह सदका दे दो, सदका देते ही घर में दौलत की बोरियां भर भर के आने लगेंगी। प्यारे बहन भाइयों, आज आपको दौलत और रिज़्क के लिए बेहद मुस्तनद अमल बताने जा रहा है, लेकिन इस अमल को आपने बताए गए तरीके से ही करना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कौवे और चीलों को सदका देती हैं तो फ़ायदे की बजाय उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए छोटी सी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़, कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। प्यारे भाई बहन भाइयों, पहले ज़माने में जब भी किसी पर रिज़्क की तंगी आती या तंगदस्ती आती तो बुज़ुर्ग और अहले नज़र सबसे पहले ऐसे कौवे और चीलों को सदका देने का मशवरा दिया करते थे। कौवे और चीलों को सदका देना बहुत ही ताकतवर अमल है और रिज़्क की तंगी और तंगदस्ती को दूर करने के लिए आज से नहीं बल्कि सदियों से, हज़ारों साल से ये अमल किया जाता आ रहा है। ख़ास कर कौवे को सदका देना बहुत ही ज़्यादा असरदार माना जाता है। कौवा एक हैवान परिंदा है, यानी एक ऐसा परिंदा है जो कि दूसरे परिंदों और छोटे जानवरों का शिकार करता है। पूरी दुनिया में ही कौवा को मक्कार परिंदे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दूसरी जानिब कौवे के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद होती है, वो किसी भी इंसान पर आई बलाओं को इस इंसान से दूर भगा सकता है, यानी इन बलाओं को टाल सकता है। बलाओं का जिक्र हमें इस्लाम में भी मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि वैसे तो पूरा साल ही आसमान से बलाएं नाज़िल होती रहती हैं, लेकिन ख़ास कर इस महीने में सबसे ज़्यादा बलाएं नाज़िल की जाती हैं। हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लाती हैं तो कुछ बलाएं अपने साथ सख्त रिज़्क की तंगी लेकर आती हैं। बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लाई होती हैं, जिस शख्स के ऊपर भी वो सवार होती हैं, वो मुसीबत और परेशानी इस शख्स की ज़िंदगी में आ जाती है। लेकिन जब कोई इंसान कौवे और चीलों को सदका डालता है तो इसके सदके के साथ साथ इसकी बलाओं और इसकी मुसीबतों को भी खा जाता है और वो इंसान बलाओं और मुसीबतों से पाक हो जाता है, जिसके बाद बलाओं की वजह से जो कुछ इसकी ज़िंदगी में हो रहा होता है, जो मुसीबतें आई होती हैं, वो तमाम टल जाती हैं, जिसके बाद घर में बरकत आती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप गौर से सुनिएगा कि आपने रिज़्क की तंगी और तंगदस्ती दूर करने और घर में दौलत और पैसा लाने के लिए कौवे और चीलों को सदका कैसे देना है, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से सदका देते हैं तो आपकी परेशानी और मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कौवे और चीलों को सदका देने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने तकरीबन 1 पाव के करीब छीछड़े लेने हैं, चाहे तो बकरे के चाहे गाय के ले लें, तो मुर्गी वगैरह के चिचड़े ले लें। या आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी कौवे और चीलों को गोश्त का सदका नहीं देना। हमेशा कौवे और चीलों को छिचड़ों का सदका दिया जाता है, यानी वो छिचड़े जो कि गोश्त के ऊपर लगे होते हैं और कसाई गोश्त के ऊपर से इन छिचड़ों को उतार कर फेंक देते हैं।
یعنی چیچڑے انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ انہی چیچڑوں کو صدقے کے طور پر کوے اور چیلوں کو ڈالا جاتا ہے۔ کبھی بھی جو صحیح گوشت ہوتا ہے، یعنی وہ گوشت جسے انسان کھا سکتا ہے، اس کو آپ نے کوے اور چیلوں کو صدقہ نہیں کرنا۔ آپ نے تقریباً 1 پاؤ کے قریب سے چیچڑے لینے ہیں، اور چیچڑوں کو لینے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر میں لانا ہے، اور گھر میں لانے کے بعد آپ نے ان چیچڑوں کو 7 بار اپنے سر پر سے وار لینا ہے۔ جب آپ ان چیچڑوں کو 7 بار اپنے سر پہ سے وار لیں گے، اس کے بعد آپ نے ان چیچڑوں کو پکڑنا ہے۔ اب ان چیچڑوں کو لے کر آپ نے گھر سے باہر نکل جانا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر ہی کوے اور چیلوں کو صدقہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ نے کوے اور چیلوں کو جب بھی صدقہ دینا ہے، اس صدقے کو آپ نے گھر سے باہر لے جانا ہے، اور کسی کھلی جگہ پر، کسی کھلے میدان میں، یا کسی ایسی جگہ جہاں کوے اور چیلیں آتی ہیں، وہاں آپ نے صدقہ ڈال دینا ہے۔ جیسے ہی آپ چیچڑوں کو کسی جگہ پر رکھیں یا پھینکیں، اس کے بعد مڑ کر آپ نے دوبارہ ان چیچڑوں کو نہیں دیکھنا۔ اس طرح سے جو بلائیں ان صدقے کے ساتھ گئی ہوں گی، وہ دوبارہ واپس آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہی آپ کسی جگہ پر اس چیچڑوں کا صدقہ رکھیں، واپس مڑیں اور سیدھا اپنے گھر میں آ جائیں، اور کبھی بھی اس صدقے کو مڑ کر دوبارہ نہ دیکھیں۔ اگر اس طرح سے آپ کوے اور چیلوں کو صدقہ دیتے رہیں، تو وہ جتنی بھی آپ کے رزق کی تنگ دستی یا دوسری پریشانی آتی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد بوریاں بھر بھر کے آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ آنے لگیں گے۔ گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، اور ہر قسم کی منحوست اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور وہاں ایک اور ضروری بات، آپ نے کبھی بھی جمعے والے دن کوے اور چیلوں کو صدقہ نہیں دینا۔ اور کوے اور چیلوں کو صدقہ کرنے سے سب سے جو بہترین دن ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں منگل اور بدھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔